जिस जिस पर यह जग हंसा है, जिस जिस पर यह जग हंसा है, याद रखना उसी ने इतिहास रचा है। तो हेलो दोस्तों, आप सभी का जेपी वर्ल्ड एजुकेशन चैनल पर हार्दिक स्वागत। आज हम क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर वास्तविक संख्याएं में एक्सरसाइज 1.2 का एक बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है जो हर साल परीक्षाओं में आता है और इससे बच्चे बहुत ही समस्याओं का सामना करते हैं इसको समझने में, इसको सॉल्व करने में। तो हम बहुत ही कम समय में इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के मेथड को बताएंगे और सरल तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं। इसने क्वेश्चन में कहा है कि सिद्ध कीजिए √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले हम ये मान के चलेंगे कि √2 अपरिमेय नहीं है, एक परिमेय संख्या है। जैसे मान लेते हैं कि एक चोर ने चोरी किया, तो चोरी किया, तीसरे ने देखा कि वह चोरी कर रहा है, देखा तो कि वो चोरी कर रहा है, लेकिन अगर वो पुलिस के पास भी पहुंच जाएगा तो क्या चोर तुरंत मान लेगा कि हमने चोरी किया है और पुलिस मान लेगी कि इसी ने चोरी किया है? लेकिन सस्पेक्टेड के तौर पर उससे देखा जाएगा, उसे अदालत भेजा जाएगा। अदालत ये मानेगी कि चलो ठीक है, हम मानते हैं कि तुम चोर नहीं। अगर तुम चोर नहीं हो तो साबित करो कि तुम चोर नहीं। तो पहले ये मान के चलेगी अदालत कि आप चोर नहीं। जब आप चोर नहीं है तो फिर दूसरे पक्ष से कहेगी कि आपके पास क्या सबूत है जिसके कारण आप कह रहे हैं कि इसी ने चोरी किया है। तो चोरी करते समय जो देखा रहेगा वो गवाही देगा कि हाँ ये चोरी कर रहे थे, तो हम देखिए, हम ये वीडियो बनाए। तो सबसे पहले कोर्ट मानेगी कि इन्होंने चोरी नहीं किया, लेकिन जब सबूत मिलेंगे, गवाह मिलेंगे, तो इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए यह निष्कर्ष निकलेगा कि हाँ इसी व्यक्ति ने चोरी किया है, तो उसे सजा दी जाएगी। यानी सबसे पहले हम उसका दूसरा पक्ष लेके चलेंगे। इन्होंने कहा है कि सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, तो हम ये मान के चलेंगे कि √2 एक परिमेय संख्या है। तो हम लिखेंगे हल में माना √2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। जब हमने लिख दिया कि √2 एक परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, यानी √2 इज इक्वल टू A/B हम लिख सकते हैं। अगर A/B हमने लिखा तो अब इसके बाद हम करेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर जब दोनों पक्षों का हमने वर्ग कर दिया तो √2 का वर्ग इज इक्वल टू A/B का वर्ग हो जाएगा। √2 का वर्ग करेंगे तो 2 होगा। 2 इज इक्वल टू ये हो जाएगा A²/B², क्योंकि होल स्क्वायर है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2B² इज इक्वल टू 2 का B² इज इक्वल टू A², या B² इज इक्वल टू लिख सकते हैं A², इधर 2 से मल्टीप्लाई है, दूसरे पक्ष जा जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। ये हो गया इक्वेशन, हमने इसको फर्स्ट रखा। हम यहाँ पर कह सकते हैं चूंकि A² 2 से विभाजित है, चूंकि A² 2 से विभाज्य है, अतः
ए भी 2 से विभाज्य होगा। होगा, ये एक स्टेटमेंट हो। फिर हम आएंगे दूसरे स्टेटमेंट पर। हम जो समीकरण एक में माने हैं, मान लेंगे, माना ए बराबर 2c। अब देखिए, ए के जगह पर 2c क्यों माने हैं, तो ध्यान देंगे, अगर अंडर 2 रहेगा तो 2c लेंगे, अंडर के अंदर 3 रहेगा तो 3c लेंगे, अंडर के जगह 5 रहेगा तो 5c लेंगे। यानी अंडर के जगह पर जो चीजें रहेगी, जो अंक रहेगा, वही अंक यहाँ पर लिया जाएगा। माना ए बराबर 2c, समीकरण एक में ए बराबर 2c मान रखने पर समीकरण एक में मान रख दिया जाता है। समीकरण एक है बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपान 2 है, ए स्क्वायर अपान 2, ए के जगह पर 2c लिख देंगे, यानी 2c का स्क्वायर अपान 2। बस हमने कुछ नहीं किया है, हमने इसी इक्वेशन में बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपान 2 है, इसमें ए के जगह पर हमने 2c रख दिया, ए के जगह पर 2c रख देंगे तो 2c का होल स्क्वायर अपान 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम इसको सॉल्व कर देते हैं, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर करो, 2 टू ये 4 सी स्क्वायर अपान ये 4 अपना अपान ये 2 हो जाएगा, अपान ये 2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ऊपर का बस स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, सी का स्क्वायर सी स्क्वायर। ये समी, अब इसको काट देंगे, 2 दूनी 4, यानी हो जाएगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर, या सी स्क्वायर में 2 से मल्टीप्लाई इधर ले आए तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा बी स्क्वायर अपान 2। यहाँ पर फिर लिखेंगे, या इसको सिंपल में लिख सकते हो, सी स्क्वायर इज इक्वल टू आगे पीछे बी स्क्वायर अपान 2। यहाँ पर फिर लिख सकते हैं, चूंकि बी स्क्वायर 2 से विभाज्य विभाज्य है, अतः बी भी 2 से विभाज्य होगी। विभाज्य होगी होगी किंतु ए तथा बी अभाज्य संख्याएं होती, अतः अंडर दो एक अपरिमेय संख्या होगी।
होगी प्रूव्ड। हैंस प्रूव्ड। अब देखिए हम बताते हैं एक बार और आप लोगों को समझाते हैं। अब थोड़ा सा पेन का कलर हम चेंज कर लेते हैं, चलिए हम रेड कलर ले लेते हैं। ओके, स्टार्टिंग में हमने पहले कह दिया है कि उसने कहा है कि सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या है तो इसका हम एकदम अपोजिट मानेंगे, माना √2 एक परिमेय संख्या है। और परिमेय संख्या की परिभाषा होती है, परिमेय संख्या अगर देखा जाए कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो हम कह सकते हैं वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सके, वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सके जहां Q इज नॉट इक्वल टू 0 हो, या वे संख्याएं जिसे A/B के रूप में लिखा जा सके वेयर जहां B 0 के बराबर न हो। अब ये क्यों ना हो, क्योंकि अगर 0 में 1 से भाग देंगे तो इसकी वैल्यू 0 होती है, लेकिन 1 में अगर 0 से भाग दे दिए यानी B को 0 कर दिए 0 के बराबर, तो इसकी वैल्यू अनंत होती है। तो a number which can be written in the form of P/Q that is called as rational number where Q is not equal to 0, तो इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं। तो हम मानेंगे कि √2 एक परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या को P/Q या A/B के रूप में लिख सकते हैं, और यह A/B जो रहता है उसमें A और B दोनों अभाज्य संख्याएं होती है, प्राइम नंबर। मतलब सिंपल सा ही कह सकते हैं कि अगर हमने लिख दिया 4/6, तो 4/6 एक भिन्न है, एक क्या है, भिन्न है, एक यह फ्रैक्शन है। लेकिन अगर हमने काट दिया 2 2 4 2 3 6, अगर हमने लिख दिया 2/3, तो यह एक परिमेय संख्या है, इसको हम परिमेय संख्या बोलेंगे, यानी इसको हम रेशनल नंबर बोलेंगे, रेशनल नंबर। मतलब परिमेय संख्या वे संख्याएं होती हैं जो किसी और से कटेंगी ही नहीं। देखिए 4/6 था, तो 4 भी 2 से कट जा रहा है, 6 भी 2 से कट जा रहा है, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 2 4 2 3 6, यानी ये 4/6 किसी संख्या से कट रहा है, एक फिक्स वैल्यू एक फिक्स नंबर से कट रहा है, इसलिए इसको हम फ्रैक्शन बोलेंगे, भिन्न बोलेंगे। लेकिन हमने अगर लिख दिया 1/3, 2/3, या हमने लिख दिया 5/7, तो यह किसी एक स्पेसिफिक नंबर से नहीं कटेगा, यह केवल एक और स्वयं से ही कट सकता है, इसीलिए यह परिमेय संख्या कही जाएगी। और परिमेय संख्या में न तो ऊपर किसी नंबर से भाग दी जा सकती है, न ही नीचे वाले, मतलब हर वाले संख्या में भी वो भी नहीं किसी से कटेगा, एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी से नहीं कटना चाहिए। अब देखिए हम ये क्यों समझा रहे हैं, हमने ये इसलिए समझाया कि ए और बी किसी से कटना नहीं चाहिए। लेकिन देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, हमने कहा कि √2 एक परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या को A/B के रूप में लिख सकते हैं या P/Q के रूप में लिख सकते हैं। दोनों पक्षों का वर्ग कर दिए, तो √2 का वर्ग करेंगे और A/B का वर्ग करेंगे, तो √2 का वर्ग 2 होगा, 2 होगा, A/B का वर्ग कर देंगे तो A²/B² हो जाएगा। तो 2 को 2/1 तो हम लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक। अब यहाँ से तिर्यक गुणा कर देंगे, तिर्यक गुणा करेंगे, इसका इसमें गुणा कर देंगे, इसका इसमें गुणा कर देंगे, तो यहाँ पर 2B² इज इक्वल टू A² होगा, या B² इज इक्वल टू हो जाएगा A², और 2 से गुणा है इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, तो B² इज इक्वल टू A²/2। अब यहाँ पर हम ये दिखा रहे हैं कि A² जो नंबर है वो 2 से डिविजिबल है, तो जब स्क्वायर डिविजिबल है तो वह नंबर भी ऑलरेडी डिविजिबल होगा। मतलब 4 का स्क्वायर अगर 2 से कट रहा है, मतलब 4 का स्क्वायर का मतलब 4 × 4 = 16, अगर 2 से कट गया
तो जो जिसका स्क्वायर किए थे 4 भी 2 से कटेगा, कटेगा कि नहीं, कटेगा। यानी वही कहा जा रहा है ए स्क्वायर 2 से विभाज्य है, अतः ए भी 2 से विभाज्य होगा, होना चाहिए। यहां पर हमने दिखा दिया कि ए 2 से विभाज्य है, जबकि हमने एग्जाम्पल में ये बताया है कि यह किसी संख्या से कटना ही नहीं चाहिए, अंश हर भी किसी संख्या से नहीं कटना चाहिए, एक और स्वयं के अतिरिक्त नहीं कटना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए, अब ये जो समीकरण 1 था उसी में एक जगह पर यहाँ यहीं पर एक जगह पर मानेंगे 2c। परीक्षा में अगर क्वेश्चन में 3 है, √3 है, तो यहाँ पर 3c मानेंगे, √5 है तो यहाँ 5c मानेंगे, √7 है तो यहाँ पर 7c मानेंगे, √13 है तो यहाँ पर a = 13c लेंगे, बस और कुछ चेंज नहीं करना। फिर उसके बाद जब a = 2c हमने ले लिया तो इसी मान को समीकरण 1 में रखेंगे, तो b² ऑलरेडी a² बटे में 2 है, तो b² हमने लिख दिया, a के जगह पर 2c लिखना है तो 2c लिख दिया, इसका स्क्वायर ऑलरेडी है अपान 2 है, तो बस वही कर दिया। मतलब इसी में समीकरण में a की वैल्यू बस 2c रख देना है और कुछ नहीं किया। जब 2c रख दिया तो b² बटे, अब 2c का होल स्क्वायर करो, 2 2 4, 2 2 4, c², अब बटा में देखो बस ऊपर का स्क्वायर है, नीचे का स्क्वायर नहीं, इसलिए अपन 2 ही लिखे, 2 2 4 हो जाएगा, 2c², b² = 2c² हो गया। यानी अब हम क्या लिख सकते हैं, 2 से इधर गुणा है, इधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, तो b²/2 हो जाएगा, यानी c² = b²/2 ये हो गया। अब इसको हम आगे पीछे लिख सकते हैं, c² को इधर कर दिए तो इसको इधर लिख सकते हैं, b²/2। यहाँ पर हम दिखा रहे हैं कि b² भी 2 से डिविजिबल है, भाग चली जा रही है 2 से, यानी b² 2 से विभाज्य है, अतः b भी 2 से विभाज्य होगा। जबकि कहा गया है कि न तो a को किसी संख्या से विभाज्य होना चाहिए, न तो b को किसी संख्या से विभाज्य होना चाहिए। मतलब बात वही हो गई, चोर ने कहा था कि हमने चोरी नहीं किया है, तो अदालत ने माना कि ठीक है तुम चोर नहीं हो, लेकिन उसके खिलाफ सबूत मिला कि तुमको चोरी करते हुए इन्होंने फोटो खींचा था, इन्होंने वीडियो बनाई थी, ये गवाह है, तो सबूत मिला, अब तो चोर ये नहीं कह सकता है कि हमने चोरी नहीं किया है। तो पहले ये माना गया कि ये एक परिमेय संख्या है, लेकिन बाद में पता चला कि अरे परिमेय संख्या तो ऐसी संख्या होती है जिसमें p भी किसी से नहीं कटना चाहिए, एक और स्वयं के अतिरिक्त, और q भी किसी से नहीं कटना चाहिए। p/q के रूप में लिख रहे हैं सो तो a/b के रूप में लिख रहे हैं, तो a भी किसी संख्या से नहीं कटना चाहिए, b भी किसी संख्या से नहीं कटना चाहिए, जबकि यहाँ पर तो a भी 2 से कट रहा है और b भी 2 से कट रहा है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि a और b दोनों किसी संख्या से कट रहे हैं, अतः ये अभाज्य संख्या है, मतलब प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर अगर है तो इसीलिए हम इसको कहेंगे कि इससे स्पष्ट है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। उसने साबित नहीं कर पाया कि वह किसी और संख्या से नहीं कट रही है, यहाँ पर तो दिखा दिया गया कि a भी 2 से कट रहा है, b भी 2 से कट रहा है, जो इसका विरोध कर रहा है, ये विरोधाभास है। इससे स्पष्ट है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। हम समझ सकते हैं कि आप लोग समझ चुके होंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।